हैशटैग टिकट बेचवा चिराग के नाम से ट्रेंडिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है। मुख्य तौर पे ये कहा जा रहा है कि वैशाली का जो टिकट है वो चिराग पासवान बेच रहे हैं। पशुपति पारस को जब साइड किया गया तो सीटें बीजेपी के पास थी और ऐसे में 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान की लोजपा पार्टी को दे दी गई। बार बार बातें चल रही है कि आखिर वैशाली की सीट किसी और को देने के पीछे वजह क्या है। बिहारी जंक्शन पे आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया है। इसी बीच ट्विटर पर एक शब्द जो है ट्रेंड कर रहा है, टिकट बेचवा चिराग। अभी हमारे साथ डॉक्टर निशांत वर्मा हैं, पॉलिटिकल पकड़ ज़्यादा है इनके पास। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से ये क्या हो रहा है, ट्विटर पर ऐसा बयान क्या ट्रेंड कर रहा है, बताइए सर। देखिए, हमने भी देखा है कि हैशटैग टिकट बेचवा चिराग के नाम से ट्रेंडिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो टिकट बेच रहे हैं। लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और ट्विटर पे ये बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। मुख्य तौर पे ये कहा जा रहा है कि वैशाली का जो टिकट है वो चिराग पासवान बेच रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि अब जो है टिकट को लेकर के जिस तरीके से बंटवारा किया गया है ये भी समझने का विषय है, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस दो ऐसे लोग थे। जब लोजपा 2020 में अलग हुई थी तो ये दोनों अलग पार्टियां अपनी अपनी इन्होंने बना ली थी। चाचा का अलग दावा था और भतीजे का अलग दावा था। अब ऐसे में अभी तो फिलहाल चिराग पासवान जो है वो अलग हो चुके हैं और पशुपति पारस को एनडीए से भी दरकिनार कर दिया गया है। चिराग पासवान को इसी वजह से, चूँकि अगर पशुपति पारस होते तो शायद हो सकता है कि इतनी सीटें नहीं मिलती उनको बीजेपी की तरफ से, लेकिन पशुपति पारस को जब साइड किया गया तो सीटें बीजेपी के पास थी और ऐसे में 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान की लोजपा पार्टी को दे दी गई। अब इन 5 सीटों में जिस तरह से खेल मचा था कि कौन सीट किनके पास जाएगी, क्या होगी नहीं होगी, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में डाउट्स थे, संशय था बना हुआ। ऐसे में वैशाली जो है वो एक महत्वपूर्ण सीट शुरू से ही मानी गई है, क्योंकि वैशाली में जिस तरह की चीज़ें हुई, अभी वहाँ से जो वर्तमान सांसद है वो वीणा देवी जी हैं और लगातार वीणा देवी जी को भी लेकर के वहाँ बातें चल रही हैं कि वीणा देवी जी ने उतना उस तरीके से काम नहीं किया है और चूँकि वो एनडीए से मोदी जी के चेहरे पे उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था, इसलिए वो जीत गई। अच्छा, एक चीज़ डायरेक्ट जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर टिकट बेचवा क्यों कहा जा रहा है, किस क्षेत्र से वो टिकट बेचना चाह रहे हैं। देखिए, हमने वही आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि वैशाली का जो टिकट है वो दे रहे हैं किसी और को। उसको लेकर के लगातार बातचीत हो रही है कि वैशाली का जो है वो सीट है वो वैशाली से खुद चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन खुद नहीं लड़ेंगे, ऐसा बड़ा खुलासा। हाँ, वो खुद नहीं लड़ रहे हैं और ये जो है सीट किसी और को दे रहे हैं। तो इसको लेकर के बार बार बातें चल रही है कि आखिर वैशाली की सीट किसी और को देने के पीछे वजह क्या है। तो जब वजह की बात आती है तो इसको लेकर के कई लोगों में संशय भी होता है, डाउट्स भी होते हैं। तो इस तरह से उनके जो कुछ विरोधी हैं वो लगातार ट्विटर पे ट्रेंडिंग में डाले हुए हैशटैग टिकट बेचवा चिराग। अब सच्चाई क्या है, क्या नहीं है, क्या झूठ है, क्या सच है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे अगर बात करें तो ये ट्रेंडिंग चल रहा है हैशटैग टिकट बेचवा चिराग। और इस तरह की चीज़ें जो है वो किसी नेता पे अगर आप लगाते हैं तो उसके प्रमाण भी आपके पास पुख्ता होने चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण पुख्ता है फिर तो सही है, अगर प्रमाण पुख्ता नहीं और इस तरह से भ्रांतियां फैलाई जाती हैं तो ये भी गलत है। क्योंकि हम और आप एक पत्रकार है, भ्रांतियां ही फैलाई जा रही है ट्विटर पर, लेकिन ट्रेंड कैसे कर गया, मतलब कई लोग उसको बार बार रीपोस्ट किए होंगे। उसके बाद देखिए, आपने सुना होगा एक गाना बहुत पहले आया था कि उसका उतना नाम हुआ जो जितना बदनाम हुआ है। तो जब लोगों को बदनामी मिलती है तभी उनका नाम ज़्यादा होता है और इस तरह से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ी सी इनकी बदनामी की जाए। या फिर देखिए, जब आप उस पद पे चले जाते हैं, उस पोस्ट पे चले जाते हैं, आप जब बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो आपके कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके खिलाफ होते हैं और हो ना हो ये चीज़ें बाद में फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको उन्होंने उस पद पे देखा और हम वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो इसको लेकर के भी एक बात हो सकती है कि इस तरह से एक ट्रेंडिंग में चल रहा है हैशटैग टिकट बेचवा चिराग के नाम से। हमारे साथ अभी डॉक्टर निशांत वर्मा थे और जिस तरीके से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है चिराग टिकट बेचवा है, जिसके बाद हमने इनसे बातचीत किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और क्या सही में ये ट्रेंड जो कर रहा है क्या सही है या फिर गलत है।